हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए स्टैटिस्टिक्स का बेस्ट प्लानिंग, बेस्ट स्ट्रेटेजी यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। और यहाँ पर जो मैं आज आपको स्टैटिस्टिक्स की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, तो आप यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और एंड में मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र यहाँ पर बताने वाला हूँ। ब्रह्मास्त्र यानी सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं यहां पर आपको देने वाला हूं, पर वो अभी नहीं, वो मैं सबसे एंड में दिखाऊंगा। तो आप एंड तक मेरा वीडियो देखते रहना। और अगर आपने वो स्ट्रेटेजी, वो ब्रह्मास्त्र देख लिया यहां पे, तो समझ लो आप यहां पर आपका जो भी गोल है वो सब अचीव हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो यहां पर मैं आपको कहने वाला हूं वो है सेक्शंस के बारे में। तो यहां पर मैं फिर से एक बार, मैंने इंपॉर्टेंट वीडियोस में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो में कहा था कि यूजीडी बताएगा सबसे खास, बाकी सब कुछ बकवास। तो यहां पर सबसे पहली चीज, मैं यहां पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये सबको पता है सेक्शन ए का वेटेज क्या है, सेक्शन बी का वेटेज क्या है, सी का वेटेज क्या है, डी में 8 क्वेश्चन लिखने होते हैं 12 में से 24 मार्क का होता है, ई में 3 क्वेश्चन 4 में से 12 मार्क का होता है, एफ में 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन लिखने होते हैं जो 20 मार्क का होता है। ये सारा प्लानिंग, ये सारी स्ट्रेटेजी सब कुछ आपको पता ही है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारे पेपर लिखे, बहुत सारी प्रैक्टिस की है, तो ये तो आपको पता ही है। फिर यहां पर मैं कहूंगा कि भाई वेटेज, तो भाई कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, बोले विथ ऑप्शन कितना होता है, विदाउट ऑप्शन कितना होता है, तो ये रहा आपके सामने। और यहां पर जो मैं समझाने जा रहा हूं वो ध्यान से सुन लेना। सबसे पहली चीज, आपको अगर 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं तो पढ़ना तो भाई सब कुछ पड़ेगा, लेकिन अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, अच्छा स्कोर यानी 90 अबव स्कोर करना है, तो सबसे पहली चीज पार्ट 1 पे फोकस करो। और पार्ट 2 के अंदर ये 2 चैप्टर फोकस कर लो। कौन से 2 चैप्टर? लिमिट, डिफरेंशिएशन। और यहां पर थियरी प्लस प्रैक्टिकल 13 मार्क का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जाता है। यानी कि अगर आप पार्ट 2 के अंदर सपोज पहला और दूसरा चैप्टर स्किप भी कर लोगे ना, तो आराम से आपके 90 अबव मार्क्स आ सकते। स्किप करने का मतलब, ये 2 चैप्टर की आपको थियोरी तो पढ़नी पड़ेगी, मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं। आप चाहो तो प्रैक्टिकल स्किप कर सकते हो, तो होगा क्या, आपके आराम से 90 अबव मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर 100 में से 100 लाना है तो भाई पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो ये सारी चीज विथ ऑप्शंस, विदाउट ऑप्शंस, ये सब कुछ आपको पता ही है। चलिए, अब मेन आती है टिप्स की बारी। टिप बहुत सिंपल है। सबसे पहली चीज, यूज ओनली ब्लू पेन एंड पेंसिल। ये सर हमको पता ही है, इट्स ओके, बट साथ में मैं एक चीज लिख रहा हूं यहां पे, कैलकुलेटर। और यहां पर बोले सर हमको तो पता ही है कि कैलकुलेटर लेके ही जाना होता है, बट इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि यहां पर आप हो सके ना तो 2 कैलकुलेटर लेके जाना। बोले सर ये कौन सी नई बात है? नई बात है, आप सबका एक्सपीरियंस नहीं है, हमारा एक्सपीरियंस रहा हुआ है, हमने देखा हुआ है इन बोर्ड एग्जामिनेशन, काफी स्टूडेंट्स का एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन कैलकुलेटर खराब, बंद हो गया बीच में, क्या करोगे? गए काम से, पूरा टाइम वेस्ट। कोई बाजू वाला देने नहीं आएगा, ना कोई इमरजेंसी में से नीचे से ऑफिस में देने आएगा। आपकी प्रॉब्लम है, आपकी गलती है। तो सबसे पहली चीज, सिर्फ 2 एग्जाम की बात कर रहा हूं, नॉट ओनली स्टैटिस्टिक्स, अकाउंट्स के लिए भी 2 कैलकुलेटर रख लेना। चलो, नाउ सेकेंड, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली बिफोर राइटिंग द आंसर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसका सीधा इफेक्ट यहां पे आएगा। कहां पे आएगा? मिस्टेक, गलती होगी। कॉन्सेंट्रेट, कहां पे गलती होगी? प्लस माइनस। मैंने बहुत सारे पेपर चेक किए, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ होता है 2x स्क्वायर प्लस 3x, बच्चे जल्दबाजी में लिख देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x। क्यों? डर होता है। तो ये सब डर दूर करना है।
सो फर्स्ट ऑफ रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। यहां पर प्लस माइनस का जो भी मिस्टेक है वो ध्यान रखना है, प्लस राइट द वैल्यूज प्रॉपरली। क्यों प्रॉपरली? समटाइम्स आपने सम कर दिया, सॉल्व कर दिया, टोटल आया 1684, ये टोटल आया, इट्स अ करेक्ट टोटल, सही टोटल है, बट आप यही वैल्यू को अगर फॉर्मूला में पुटअप करने जाते हो तो स्टूडेंट्स क्या पुटअप करते? 1648। तो यहां पे क्या हुआ? न्यूमेरिकल डिसऑर्डर, नंबर आगे पीछे हो गया। तो ये चीज खास ध्यान रखना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्लस माइनस और नंबर प्रॉपर लिखना। दैट्स द रीजन रीड द क्वेश्चंस केयरफुली बिफोर राइटिंग द आंसर्स। न्यू सेक्शन, न्यू पेज, ये कॉमन है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, जैसे मैंने कहा जिसको 100 में से 100 लाने हैं उसके लिए स्किप प्रोबेबिलिटी चैप्टर, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल नॉट थियोरी। सेक्शन डी में प्रोबेबिलिटी स्किप मारो, 3 सम आते हैं, 9 सम, 9 मार्क्स हटा दो। क्यों? 3 सम चले गए, बाकी तो आराम से 9 सम बचे हैं, उसमें से 8 आप अटेम्प्ट अच्छी तरह से कर सकते हो, क्योंकि पार्ट 1 के 6 सम, 2 सम सेकेंड चैप्टर के, 1 सम डिफरेंशिएशन का, तो आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, प्रोबेबिलिटी के अंदर मैं इसलिए स्किप करवा रहा हूं, बहुत सारी मेथड है, बहुत सारे सम्स है, काफी बच्चे ऐसे हैं जो नहीं कर सकते, बट मैंने इंपॉर्टेंस में सम्स दिए हैं, सिर्फ आप उतने भी करके जाओगे तो चलेगा। नाउ सेक्शन ई, ड्रॉ डायग्राम विथ पेंसिल ओनली। वहां पे नॉर्मल कर्व ड्रॉ करना होता है, तो जो नॉर्मल कर्व ड्रॉ करना है ना, इट्स कंपल्सरी ड्रॉ विथ पेंसिल, पेंसिल से ही ड्रॉ किया जाता है। नाउ इन सेक्शन एफ, ये सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है। सेक्शन एफ के अंदर आपको क्या स्किप करना है? 2 चैप्टर, इंडेक्स नंबर, लीनियर रिग्रेशन, हटा दो, मार दो गोली। क्यों? 2 सम आएंगे लीनियर कोरिलेशन के और 2 सम आएंगे टाइम सीरीज के। उसमें भी यहां पर मैं आपको कह रहा हूं, एक होता है कार्ल पियर्सन यानी कि यूवी मेथड से सम होता है, बहुत रेयरली XY मेथड, और दूसरा होता है रैंक कोरिलेशन। और अगर आप सबकी किस्मत अच्छी हुई तो दोनों सम कोरिलेशन में यूवी मेथड के आ सकते हैं। टाइम सीरीज, तो टाइम सीरीज में एक होगा लीनियर इक्वेशन और दूसरा होगा मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। तो ये 4 सम कर लो, 20 मार्क आ गए। तो क्यों फालतू में इंडेक्स नंबर करना है? क्यों अपने कन्वर्जन में खो जाए? क्यों क्विंटल याद रखे, क्यों टन याद रखे, क्यों डजन का पीसीस याद रखे, क्यों टोटल एक्सपेंडिचर को क्वांटिटी में कन्वर्ट करे, क्यों टोटल एक्सपेंडिचर को प्राइस में कन्वर्ट करे? इतनी सारी जफामारी नहीं करनी है। लीनियर रिग्रेशन, उसको भी स्किप मार दो, अगर चाहो तो कर सकते हो, बट स्किप मार दोगे तो सिर्फ आपको 2 चैप्टर के फॉर्मूला याद करने के रहेंगे। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मोर कॉन्सेंट्रेट ऑन थ्योरी। मेरे सारे प्यारे बच्चों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं दिल से कि प्लीज इस पे ज्यादा कंसंट्रेट करना, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप गप्पे नहीं मार सकते हो। आपने कुछ भी लिख दिया ये नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ेगा, अदरवाइज स्टैट्स की थियरी में मार्क्स नहीं मिलते हैं। चलिए, तो 8वां पॉइंट जो मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर समझा दिया है, तो ये थी अपनी टिप्स। नाउ कौन से सेक्शन में कौन से चैप्टर का आता है? तो सबसे पहली चीज सेक्शन ए, यहां पे थोड़ा सा स्लाइटली मिस्टेक हो गया है लिखने में, जो मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो सेक्शन ए जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आता है, सेम इन बी, इसमें भी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के सिंगल लाइन क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। जैसे मैंने कहा ना, सेक्शन सी में क्या स्किप कर सकते हो, तो मैंने चीज लिखवाई है। देखो पार्ट 1 4 सम आते, 4 क्वेश्चन आते, कर लो 1 2 4 5। पार्ट 2 में से 4 आते। देखो थर्ड चैप्टर का एक भी सम नहीं होगा यहाँ पे, पार्ट 2 का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा। लिमिट के 2 सम होंगे। कितने सम होंगे? 2। ये भी मैं कह रहा हूं
तो लिमिट पे फोकस करो, डिफरेंशिएशन पे फोकस करो। तो 4 और ये 2 और 1 3 हो गए 7 सम। सेक्शन सी पूरा, इसको आप स्किप मार सकते हो, बट मैंने प्रैक्टिस करने के लिए रखा है। क्यों? जिनको 100 में से 100 लाने हैं उनके लिए। चलिए सेक्शन डी 1 2 3 4 6 क्वेश्चंस आएंगे इसके। बचे कितने बाकी? 2 क्वेश्चंस लिखने के। 1 2 5 प्रोबेबिलिटी, जो मैंने पहले ही कह दिया टिप्स में, सेक्शन डी में स्किप मार दो, 3 सम हटा दो। क्यों? 2 सम चैप्टर 2 में से आएंगे और एक आएगा डिफरेंशिएशन का। तो 6 + 3 9 सम हो गए। लिखने कितने हैं? 8। चलो सेक्शन ई पार्ट 2 3 4 5। तो पार्ट 2 का नॉर्मल, लिमिट, डिफरेंशिएशन, ये तीनों चैप्टर यहां पे आएंगे, जिसमें से नॉर्मल के 2 सम्स होते हैं। अब ये जो 2 सम्स होते हैं ना, उसमें एक सम बहुत सिंपल होता है, एक थोड़ा सा टिपिकल होता है, जिसमें डिसाइल परसेंटाइल ढूंढना होता है, या परसेंटेज दे रखा है तो आपको रिवर्स टेबल फाइंड आउट करना होता है। तो ये 2 सम होते हैं, जिसमें एक सिंपल वाला होता है, एक थोड़ा सा टफ वाला होता है। तो आप कोई भी सम इजीली एक सम सॉल्व कर सकते हो। लिमिट अच्छी तरह करना है, और डिफरेंशिएशन जो मैंने कहा हुआ है कि डिफरेंशिएशन में ज्यादातर जो 4 मार्क में सम आता है वो सेक्शन एफ में से ही पूछा जाता है। उसके 6 सम है, 6 सम कर लो, ऑलमोस्ट आपका एक सम आ ही जाएगा। क्लियर? चलिए नाउ सेक्शन एफ। तो ये पार्ट 1 1 2 3 4 4 में से आता है, लेकिन मैंने आपको टिप्स में समझा दिया कि आपको 5 मार्क के लिए पहला और तीसरा चैप्टर स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। चलिए नाउ कंसंट्रेशन। अब बारी आ गई ब्रह्मास्त्र की। बोले सर ब्रह्मास्त्र क्या है? जो मैं आपको यहां पे समझाने वाला हूं, ध्यान से सुन लेना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। चलिए, तो अब देखो, जरूरी नहीं है कि हर कोई स्टूडेंट्स पहले से ही पढ़ने में इंटेलिजेंट हो, नहीं भी होता है, कोई बात नहीं कि भाई सर मेरे को नहीं लाने 90 मार्क, मेरे को सर 100 में से 100 नहीं लाने, सर मेरा टारगेट है तो पास होना है, मैं तो पास हो जाऊं बहुत हो गया। काफी पेरेंट्स को भी ये सोच होती है, सर मेरा लड़का मेरी लड़की नहीं पढ़ रही है, क्या करे, सिर्फ पास होना है, सर उसको पास करवा दो। तो मैं यहाँ पे पास करवा देता हूं। कैसे? तो स्ट्रेटेजी नंबर 1, जिसको पास होना है, पास होना है यानी 33 मार्क्स लाने, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी नंबर 1, पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4 ये पढ़ लो विथ थ्योरी, एमसीक्यू, इच एंड एवरीथिंग, सिंगल लाइन क्वेश्चन आंसर। समझ लो 9 चैप्टर है, 7 मैंने स्किप करवा दिए, पढ़ने कितने? सिर्फ 2 चैप्टर। क्यों भाई? 18 मार्क, 18 मार्क, टोटल कितना हो गया? 36 मार्क। और यहां पे मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं भाई, मैंने बोला विथ थ्योरी यानी एमसीक्यू भी आ गए, तो 2 एमसीक्यू इसमें होंगे, 2 एमसीक्यू इसमें होंगे, यानी 4 एमसीक्यू तो यहां पे आ गए। टोटल 20 एमसीक्यू होते, तो बाकी कितने बच गए? 16 एमसीक्यू। भाई आपने 16 एमसीक्यू नहीं भी पढ़े, सिर्फ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पे कर लिया ना, 50% तो सही हो जाएगा। और मेरे ख्याल से आप सब तो इतने स्मार्ट हो कि भाई एमसीक्यू का जुगाड़ कर लेते हो, कहीं से भी, आगे से, पीछे से, आजू में से, बाजू में से, कहीं पे भी आप ये जुगाड़ कर लेते हो। लेकिन ये जुगाड़ करने की भी जरूरत नहीं है, आपके पास यहां पर हम लोग हैं, हम लोग सेक्शन ए का लाइव लेकर आने वाले हैं। आप खाली वो लाइव लेक्चर देख लेना, 20 एमसीक्यू उसमें से ही होंगे, तो वो 20 एमसीक्यू यानी कि 16 मार्क और प्लस हो जाएंगे। तो सोच लो 36 + 16 टोटल कितना हो गया? 52 मार्क्स। प्रैक्टिकल किया ही नहीं है, 7 चैप्टर का प्रैक्टिकल स्किप कर दिया। ये सिर्फ उन बंदों के लिए है जिनके मन में ये डर है सर हम पास भी नहीं हो सकते हैं, उन पेरेंट्स के लिए स्ट्रेटेजी है जिनको ये डर है कि मेरा बेटा पूरे साल नहीं पढ़ा है और उसको पास होना है स्टैटिस्टिक्स में, तो ये वो स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकता है। सेकेंड स्ट्रेटेजी 70 to 75 मार्क्स, कि भाई जिसको पास नहीं होना है, सर मेरे को थोड़ा अच्छा स्कोर करना है, मेरे को थोड़े अच्छे नंबर्स लाने हैं, तो मोर देन 70 क्या करेंगे?
पार्ट 1 पूरा विथ थ्योरी, भाई आपके 58 मार्क्स यहां पे कवर हो जाएंगे। कितने मार्क्स? 58 मार्क्स सिर्फ पार्ट 1 के अंदर। अब पार्ट 2, तो पार्ट 2 में से जैसे मैंने कहा आपको सिर्फ 2 चैप्टर करने। कौन से 2 चैप्टर करने पार्ट 2 में से? एक तो लिमिट और दूसरा डिफरेंशिएशन। तो ये दोनों चैप्टर आप करोगे तो टोटल दोनों चैप्टर मिला के 23 मार्क्स का होता है। तो यहां पर आप कितने का अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर लोगे? 81 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लोगे। और एमसीक्यू और वो सब तो अलग अलग अलग। सर बोला कि इसमें एमसीक्यू आ गए, हाँ आ गए। 8 एमसीक्यू आए, इसके 4, 12 एमसीक्यू, फिर भी बाकी 8 एमसीक्यू बचे हैं। ठीक है, तो उसमें भी आप कुछ भी कर सकते हो। तो आराम से तुम 85-86 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हो। और जब तुम 85-86 मार्क्स का अटेम्प्ट कर रहे हो और जब आपने काफी कुछ स्किप कर दिया है, देखो आपने 3 चैप्टर स्किप कर दिए पार्ट 2 के, 1, 2, 3 प्रैक्टिकल देखो ही मत, सिर्फ थियरी पढ़ लो, तो आपके 70-75 मार्क्स इजीली आ सकते हैं। और फाइनली 3 डिजिट्स 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जो मैंने इंपॉर्टेंस दिए है वो सारे सॉल्व करने पड़ेंगे और स्ट्रेटेजी के साथ चलना है। तो वहां पर आप जैसे मैंने बताया टिप्स में, आप वो चैप्टर स्किप कर सकते हो और आप आराम से 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। बट जो वहां पर मैंने टिप में कहा था, मोस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन थ्योरी, कि अगर थियोरी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया तो ये मार्क्स लाना टफ है। हाँ, अब जो मैं कहने जा रहा हूं ध्यान से सुन लेना, स्पेशली 100 में से 100 लाने के लिए सेक्शन एफ जब आप सॉल्व करते हो ना, तो भाई नीचे स्टेटमेंट लिखना रखो। या टाइम सीरीज सॉल्व कर रहे हो लीनियर इक्वेशन का, तो जो फाइनल आंसर आता है एस्टिमेशन या प्रेडिक्शन करते हो उसके यूनिट्स लिखना रखो। 1000 रुपीज, लाख रुपीज, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जो भी है वो सब यूनिट लिखना रखो। हाँ, कोरिलेशन, तो कोरिलेशन के अंदर जब आपकी आर की वैल्यू आ जाती है ना, तो नीचे एक स्टेटमेंट लिख दो। क्या स्टेटमेंट लिखो? द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन, आपको वहां पे एक्स और वाई दे रखा होगा, पर एक्स और वाई में लिखा क्या है तो वो लिखने का। फॉर एग्जाम्पल डिमांड एंड प्राइस, तो द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन डिमांड एंड प्राइस इज -0.81, जो भी आपका आंसर आया है। तो एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखो। क्लियर? तो अगर वो आपने स्टेटमेंट लिखा होगा ना, तो शायद कोई भी सर या टीचर जब आपका पेपर चेक कर रहे होंगे ना, तो वो आपके मार्क्स कट कर सकते नहीं है। हाँ, समटाइम्स ये अगर स्टेटमेंट नहीं लिखा है और आपके 100 में से 100 मार्क्स आ रहे, तो मे भी ऐसा होता है कि आपका पेपर दोबारा चेक हो सकता है। क्यों? कि भाई थोड़ा नीट एंड क्लीन चेक करे, शायद कोई गलती हो तो निकाले। इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर 100 में से 100 लाने तो स्टेटमेंट लिखो। हाँ, अगर आप इंडेक्स नंबर सॉल्व कर रहे हो इन सेक्शन डी, तो सेक्शन डी में जब आपका कोई इंडेक्स नंबर का आंसर आता है, चाहे वो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से किया हो, चाहे वो फैमिली बजटेड मेथड से किया हो, तो आप आंसर के बाद 100 माइनस करना रखिए और वहां पे नीचे स्टेटमेंट लिखिए कि भाई प्राइस इंक्रीज हो रहा है या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंक्रीज हो रहा है, 100 माइनस करके वो परसेंटेज शो करना होता है। प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी तो अपने स्किप कर रहे, जब 3rd चैप्टर है तो उसमें भी स्टेटमेंट लिखना है आपको। तो जहां जहां पे स्टेटमेंट लिखने की जरूरत है आप लिखो। डिफरेंशिएशन, सपोज आप मैक्सिमम मिनिमम वाले सम सॉल्व कर रहे हो, तो लिखो स्टेप नंबर 1 फाइंड आउट डेरिवेटिव, सबसे पहले डेरिवेटिव्स ढूंढो, देन पुटिंग डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0। अब स्टेप लिखो, फिर वो स्टेप सॉल्व करते जाओ, तो आपका 1 मार्क्स वो लोग कट कर सकते नहीं है। तो यहां पर मैंने आपको ब्रह्मास्त्र दे दिया है, किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से मार्क्स लाने हैं। और यहां पर एंड में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि स्टैट्स की एग्जाम से पहले आपकी बहुत सारी छुट्टी आ रही है। हाँ, मुझे पता है भाई कि बीच में गुजराती की एग्जाम आ रही है, मैं इतना कोई पागल नहीं हूं, लेकिन बहुत सारी छुट्टी आ रही है। तो आप वो सारी छुट्टियों के अंदर यहां पर मैं आपको सारे सेक्शन वाइज या चैप्टर वाइज आपको लाइव लेक्चर लूंगा, तो वो आप अटेंड करना और आप अपने फ्रेंड्स को भी बोल देना, तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मैं यहां पर आखिर में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो ना, तो सिर्फ कोशिश कर लेना। क्यों?
क्योंकि लहरों से डरकर कभी नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो यहां पर ये जो स्ट्रेटेजी है आप उसको फॉलो करो, आप मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर दो, आप अच्छे से अच्छा स्कोर करोगे, ये हमारी गारंटी है। सो थैंक यू सो मच।